हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। और आज का जो कंटेंट है वो हाई लेवल का कंटेंट है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो शिक्षा दिवस जो है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है तो 11 नवंबर को मनाया गया है। और 11 नवंबर को जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो कब से मनाया जा रहा है तो 11 नवंबर 2008 से मनाया जा रहा है। तो कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आज़ाद के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, यानी मौलाना आज़ाद जो थे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए थे, इसलिए इनके नाम पे जो है ना शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और जो मौलाना कलाम आज़ाद थे तो 1992 में इनको मरणोपरांत क्या मिला था तो नोबेल भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कहता है कि इसको जो मनाने का जो घोषणा किया था तो किसने किया था, तो घोषणा जो किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसने घोषित किया था कि मौलाना आज़ाद के समर्थन में क्या किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाए। और कब ये दोनों जो है घोषणा किया था तो ये किया था 11 नवंबर 2008 को। और अभी वर्तमान में कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्री तो रमेश पोखरियाल है। और इस बार का थीम क्या है, नवाचार को अपनाना। तो आप ये भी याद रखिएगा कि 2023 का जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस उसका क्या है, थीम क्या है तो नवाचार को अपनाना। और 2022 के थीम क्या था तो कोर्स बदलना शिक्षा को बदलना, ये 2022 का थीम था। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि बायोस्फीयर दिवस कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। आज का जो कंटेंट है बहुत ही हाई लेवल का है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है, क्या है उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान, तो किसने किया है तो बेरहामपुर विश्वविद्यालय ने किया है। और ये बेरहामपुर विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है तो बेरहामपुर विश्वविद्यालय जो है उड़ीसा में पड़ता है। ये भी कहता है कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के एक जगह अगर पूछता है तो ये किया गया है ना, तो ये जो विश्वविद्यालय उड़ीसा का विश्वविद्यालय है, लेकिन ये कहाँ पे किया गया है तो कारापल्ली एक बाज़ार है जहाँ पे जागरूकता दिवस अभियान आयोजित किया गया है। और कहता है कि ये कब किया गया तो 7 नवंबर 2023 को। और किसके सहयोग से किया गया है तो एक प्रो बोनो क्लब, इसके साथ मिलकर जो है ना एक नुक्कड़ नाटक की तरह इसका अभियान वहाँ पे किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किसके सहयोग से, तो ये एक आपका जो क्लब दिया है ना प्रो बोनो क्लब, ये क्लब का भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पे किया गया है तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ किया गया कारापल्ली बाज़ार भी किया गया है। तो कारापल्ली आपको बाज़ार भी डायरेक्ट पूछ सकता है, अगर ये विद्यालय की ओर पूछेगा तो उड़ीसा भी पूछ सकता है, इसलिए आप ये तीनों ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है, श्री नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के सीएम हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ चला जा रहा है तो उड़ीसा में चला जा रहा है। आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए कि अभी जो है ना उड़ीसा से बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन है ना अभी आ रहा है। तो मोघरा योजना कहाँ चला जा रहा है तो उड़ीसा में चला जा रहा है। और ये कौन चला रहे हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री चला रहे हैं। और ये किस क्षेत्र के लिए है तो घर उपलब्ध कराने के लिए इसमें ऋण दिया जा रहा है, ऋण में भी सब्सिडी दिया जा रहा है। आप इसको याद रखिएगा। मोघरा योजना कहाँ का है तो उड़ीसा का है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है, किसका है यूरोपीय सशस्त्र बलों के बाहर हुआ तो ये हुआ कौन तो रूस देश जो है ना इससे अलग हो गया है। और पहले जो है रूस को किस नाम से जाना जाता था तो पहले जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन प्रमुख गणराज्य के नाम से इसको जाना जाता था, किसको सोवियत संघ को, जिसको USSR के नाम से जाना जाता था। तो इसको कब रूस नाम पड़ गया तो कहता है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बन गया। जब 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ जो था इसको विघटन कर दिया गया। और विघटन जब हुआ तो अगर इसका डेट अगर पूछता है आपसे
स्मॉल डेट, तो आप याद रखिएगा 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को। अभी गठन के बाद क्या हुआ ना कि 15 गो अलग अलग जो है ना राज्य बना। तो उस समय जो है ना कितना था, उस समय 15 को मिलकर बना हुआ था। तो जब विघटित हुआ तो 15 को अलग अलग बन, जैसे रूस बन गया, यूक्रेन बन गया। तो जो उस क्षेत्र का जितना जो राज्य बना ना 1991 में अलग होकर बना। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो है रूस से जो वार हो रहा है, रूस यूक्रेन है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूस कब राष्ट्र बना। चलिए नेक्स्ट है, रूस 2024 में अपने रक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च करेगा। तो ये भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। रूस जो है अगले जो है खर्चा कितना करेगा, तो वो करेगा 70% तक जो है ना वो खर्चा बढ़ाएगा उस पर, किस पे, तो रक्षा पे। आरबीआई ने रूस के सेबर बैंक को 17 यूनिट स्थापित करेगा, यानी 17 यूनिट जो कहाँ पे स्थापित करने का ऑर्डर दिया है, तो ये जो दिया है ना सेबर बैंक का, तो ये दिया है बेंगलोर में दिया है। तो ये आपसे पूछेगा कि आरबीआई भी जो है सेबर बैंक का जो यूनिट जो है 17 यूनिट का है जो है कहाँ पे स्थापित करने का दिया है, तो बेंगलोर में दिया है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो मॉस्को में किया जा रहा है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। जब भी FATF जो है रूस की सदस्यता को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। रूस ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट का क्या लॉन्च किया है, खुद का अपना उसका कहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। जो राजा भालिंदर ट्रॉफी है किसने जीता है, तो महाराष्ट्र ने जीता है। कौन सा है, तो राजा भालिंदर ट्रॉफी पुरस्कार। और वहाँ के जो CM है कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एकनाथ शिंदे जो है ना उनका नंबर केवां नंबर का है, तो जो CM जो है वो 20वें नंबर का है। और महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य कब बना था, 1 मई 1960 ईस्वी को बना था। इससे पहले महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता था, तो बम्बई के नाम से जाना जाता था। और भाषा के आधार पर जो है ना, भाषा के आधार पर उनसे 1 मई 1960 ईस्वी का गया, इसको विभाजित किया गया। तो 2 राज्य बना, एक बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। ये भी आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र जो था पहले किस नाम से जाना जाता था, तो बम्बई के नाम से जाना जाता था। लेक लड़की योजना कहाँ चला जा रहा है, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार ने चला रहा है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कहाँ चला जा रहा है, तो महाराष्ट्र में। तो आप ये याद रखिएगा कि नमो 11 सूत्री कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। प्रो गोविंदा प्रतियोगिता कहाँ चला जा रहा है, तो महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। रतन टाटा जी को एक पुरस्कार दिया गया, उद्योग रत्न पुरस्कार, तो किसने दिया है, सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। और महाराष्ट्र में मीठे पानी की झील, आप इसको स्टार भी लगा लीजिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन है आप उसको सभी को स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अभी जो है महाराष्ट्र में मीठे पानी की झील कौन सा है, तो देवताल झील वहाँ के मीठे पानी का है। बिहार झील कहाँ पे स्थित है, तो बिहार झील मत सोचो बिहार लिखा हुआ तो बिहार में होगा, ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोगो सागर 2023 का आयोजन किया है। यानी भारत और किस देश की नौसेना, ये भी याद रखना है किसका है, नौसेना का है, आर्मी का है, किसका है, तो नौसेना का है। तो ये किया है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के PM कौन है, तो शेख हसीना है। उसके बाद बांग्लादेश का गठन कब किया गया था, तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का गठन किया गया था। जब बांग्लादेश का गठन किया गया था तो इसकी घोषणा किसने किया था, तो ये भी याद रखना है किसने घोषणा किया था, शेख मुजीब और अबानी लीग जो है ना, ये दोनों ने मिलकर क्या किया था कि बांग्लादेश अब एक अलग देश रहेगा। और ये कब किया था, तो 1971 ईस्वी में। पद ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन कहाँ, पद ब्रिज लिंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बांग्लादेश के PM ने किया है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। यूनिवर्सल पेंशन योजना किसने शुरू किया है, तो बांग्लादेश के PM ने शुरू किया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है। क्या है, एकीकृत सॉफ्टवेयर जो है विकास किया है, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो इसको किया है। तो कहता है ये किस लिए किया गया, तो आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो सॉफ्टवेयर विकास किया गया है। और इसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया है, तो श्री ट्रॉन
इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। श्रीट्रॉन जो है ना, इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसको यह सौंपा गया है। तो आप इस कंपनी का नाम याद रखिएगा और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये आप 2 याद रखिएगा। और तीसरा अगर ये पूछ देगा तो आप याद भी ये भी रखिएगा कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा, तो यानी जल विश्वविद्यालय खुलेगा वो उत्तर प्रदेश में खुलेगा। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है, तो लखनऊ में चलाया जा रहा है। ये आपका स्टैटिक पर्सन है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछेगा। भगवान बुद्ध की 51 फीट की मूर्ति जो है ना वो कहाँ पे उसका प्रतिमा बनाया जा रहा है, तो कौशाम्बी में बनाया जा रहा है। श्री अन्न महोत्सव जो है, श्री अन्न महोत्सव ये कहाँ पे किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ATMN उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ATMN जो है ना IIT कानपुर जो है लॉन्च किया है। और किस लिए है, तो वायु प्रदूषण से संबंधित वायु की गुणवत्ता को बताने के लिए ये है उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है RDSO कहाँ पे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है लखनऊ में है। तो एक इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका, तो RDSO का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में भी हेड कौन है, तो डॉक्टर समीर बी कामत जो है इसका हेड हैं। तो आपके लिए जो करेंट अफेयर का जो सुपर फास्ट सीरीज है, और सुपर फास्ट सीरीज का नंबर कितना है, 5वां नंबर चल रहा है। आपको इससे हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसलिए हम लाए हैं ताकि पीछे का जो है करंट अफेयर आपको रिवीजन होते रहे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है, तो कौन किया है, कौन सा देश किया है, तो इटली प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दिया है, तो ड्रोन प्रचालन के लिए किसने, तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देने के लिए घोषणा किया है, तो 1100 महिलाओं को क्या देगा, जो कांस्टेबल उनको पिंक स्कूटी मिलेगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है, किसको, तो गंगा डॉल्फिन को। पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुलेगा, यानी पशु को मरने के बाद जो हम लोग फेंक देते थे पहले, तो इसको जलाने के लिए सौदा बनाया जा रहा था, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए योजना एक शुरू किया, उस योजना का नाम क्या है, तो गिफ्ट डीड योजना है, गिफ्ट डीड योजना है। हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट करने के बाद एक नया द्वीप मिला है, यानी समुद्र के अंदर जो है ना ज्वालामुखी क्या विस्फोट हुआ है, उससे एक नया द्वीप मिला है, वो किस देश में है, तो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो जापान के याकोहामा में किया गया है। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हाल ही में जापान और भारत कितने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है, तो ये भी याद रखिएगा, जापान और भारत के पास तो कितने किया है, तो 3 स्कॉर्पियंस का। तो ये भी पूछ सकता है कि अभी जो हाल फिलहाल भारत किसके साथ 3 स्कॉर्पियन का समझौता किया, तो भारत और जापान के साथ, दोनों याद रखिएगा। हाल ही में UBS ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3% अनुमान लगाया है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये कहाँ के हैं, तो वेस्ट इंडीज के हैं। क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को एक डिक्शनरी में जोड़ा गया, उस डिक्शनरी का नाम क्या है, तो कोलिंस डिक्शनरी में जो है ना इस शब्द को क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा, तो यह है UAE क्या करेगा, विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE ने एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा, तो कहाँ खोलेगा, तो UAE में खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो दुबई करेगा। भारत किसको अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा
तय करेगा तो यूएई के साथ क्या करेगा, कच्चा तेल के लिए स्थानीय मुद्रा का भुगतान करेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक हॉट एयर बैलून परियोजना का उद्घाटन किया है। वो किस राज्य ने किया है, तो हरियाणा ने किया है। तो आपका जो ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि दोस्तों को भी आपको फ़ायदा मिले और वो भी एग्ज़ाम में 100% अटेम्प्ट करें। तो धन्यवाद।